तो देखते हैं कि क्या होता है, इस महीने जाते हैं या नेक्स्ट मंथ जाते। मैं बबाली काम नहीं करती हूँ जिसमें पहले छोले उबालूँ। ये सोयाबीन, हमारे यहाँ भट्ट बोलते हैं इनको, भट्ट। ये और ठंडियों के कपड़े ले जाने में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है यार बच्चे के साथ। अब पैकिंग वैकिंग, कल वो पहुँचे थे 3 बजे, 3 बजे घर आए थे। उसके बाद हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। सुबह हो गई है, सुबह के बज गए हैं 10। हस्बैंड चले गए ड्यूटी रोज की तरह 8:30 बजे। और पूजा वगैरह हो गई। आज मैंने टीका भी लगा रखा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मम्मी का फर्स्ट था मंगलवार का, तो मम्मी ने मेरे को भी टीका लगा दिया। और लड्डू भी हमारा उठ गया है अभी। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, पूजा मैंने भी करी अभी। नहा धो के पूजा वगैरह कर ली, फिर मम्मी ने टीका भी लगा दिया था मुझे। सो अभी नाश्ता वगैरह देखती हूँ क्या बनाती हूँ। हस्बैंड तो खा के चले गए थे, मम्मी कुछ खाएगी नहीं, जैसे कि फास्ट है। और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ब्लॉग भी बनते रहेगा। मेरे को इतने काम करने हैं, इतने काम करने हैं। मेरे घर में पड़ी हुई है सूट, और मैंने साड़ी भी ले ली है बैरागढ़ से। जैसे कि आप लोगों को बताया था, मैंने उस दिन बैरागढ़ गई थी ना। मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बैरागढ़ गई थी। वहाँ से मैंने अपने लिए साड़ी ले ली है। वो तो आप लोगों को बाद में देखने के लिए मिल जाएगी। अब मुझे उसको रेडी करना है, उसका ब्लाउज वगैरह बनाना है। ऑनलाइन वगैरह ब्लाउज देख रही हूँ तो उतने पसंद नहीं आने, तो मैं सोच रही हूँ साड़ी का ही बनवाऊँगी। एक सूट पड़ी हुई है, मेरी सासू माँ ने मेरे को करवा चौथ में दी थी, तो वो भी बनानी है। उस टाइम मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि ना उस टाइम मैं मोटी हो गई थी, तो मेरे को कपड़े वगैरह भी फिट नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि बाद में पतली हो जाऊँगी तो फिर फिटिंग का झंझट होगा, इसलिए मैंने सूट नहीं बनाई। तो आज सोची थी, आज तो नहीं, अब जब हस्बैंड को टाइम होगा। अभी तो बिजी चलेंगे, संडे को ही टाइम होगा, संडे को ही सब कुछ करना पड़ता है। ऊपर से बेबी छोटा है, 1-2 घंटे से ज़्यादा छोड़ नहीं सकते हैं उसको भी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ भी है टेलर, लेकिन अब पता नहीं वो कैसे बनाते हैं ब्लाउज वगैरह, मैंने कभी बनाए नहीं है इधर। तो मैंने सुबह अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरे को साड़ी वो करनी है करके, लेकिन वो इतने बिजी हैं तो बोल रहे हैं मेरी लगी पड़ी है और यहाँ साड़ी बनाने की हो रही है। मैंने कहा मैंने अभी थोड़ा बोला है, बाद में। तब बोलने में भी डर लगता है क्योंकि उनको टाइम होता नहीं है, तो खाली इस वजह से मैं डांट खा लूँगी। इसलिए जब उनको टाइम होगा तभी जा पाएंगे। अभी 2 हफ्ते हैं घर जाने में। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से 22 या 23 को। अभी इनकी छुट्टी भी कंफर्म नहीं हुई है। सो जब छुट्टी कंफर्म हो जाएगी उसी के बाद जाएंगे। वैसे तो जाना तो हमें इसी मंथ है, इस मंथ के लास्ट लास्ट तक जाएंगे, लेकिन अभी ना इनकी छुट्टी कंफर्म हुई नहीं है क्योंकि ना वहाँ कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही है। और इनके फ्रेंड को भी छुट्टी जाना है 8-10 दिन की। और ये भी ना, वैसे तो हमने सोचा था कि मार्च में जाएंगे, लेकिन फिर इनका जो भी मतलब कि डिलीवर वगैरह होते हैं, फिर वो उनको भी जाना है। सो अब हमें इसी मंथ जाना पड़ेगा, लेकिन छुट्टी कंफर्म होगी उसके बाद ही, क्योंकि अभी किसी को छुट्टी मिल नहीं रही है इसीलिए। तो देखते हैं कि क्या होता है, इस महीने जाते हैं या नेक्स्ट मंथ जाते हैं। फिर आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग वगैरह तो देखते ही होगे ना, तो पता चल जाएगा। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मौसम ना ऐसा है आज का, धूप आई है आजकल ना, धूप सेकने जैसा नहीं हो रहा है, मौसम बहुत गर्म हो गया है। और अंदर भी अब उतना ठंडा लग नहीं रहा है। अब ओनली रह गया है सुबह शाम वाला ठंडा, उससे ज़्यादा कोई ठंडा नहीं हो रहा है इधर। और ना मेरा फ़ोन भी अपडेट हो गया, पता है, इसका सब कुछ चेंज हो गया। कैमरा चेंज हो गया, वीडियोग्राफी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया अभी मेरे फ़ोन का। सो बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है ढूँढने में भी। जो गैलरी का ऑप्शन था वो फ़ोटोज़ में बदल गया है सब कुछ अपडेट करने से। और कितने एमबी का अपडेट था बताऊँ, 4000 एमबी का, तो पूरा फ़ोन ही चेंज हो गया है। तो अब तो जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा सेम सेम फ़ोन है ना, वन प्लस का, तो उनका फ़ोन उठा रही हूँ तो मेरे को लग रहा है मेरा ही है, क्योंकि उनके जैसा ही हो गया बिल्कुल ही। उन्होंने मेरे से बाद में लिया था और उनका फ़ोन मेरे से भी ज़्यादा महंगा है। सो मेरा सस्ता है उनसे। तो बिग बॉस चल रहा है अभी, ऐसे चिपक रखा है नानी से। लड्डू जी क्या कर रहे हो? लड्डू बात करने के मूड में नहीं है अभी, ऐसे चिपक रखा है नानी से अपनी। तो फाइनली कल मम्मी ने चने भिगा लिए, मुझे तो याद नहीं थी लेकिन मम्मी ने भिगा लिए। लेकिन खाने हम दोनों के ही हैं ये, क्योंकि आज भी मम्मी नहीं खाएंगी ये छोले वगैरह। ये रात को खाएंगी, और रात को पता नहीं सूजी का हलवा यही चीज़ें या खीर यही चीज़ें खाएंगी। क्योंकि
बताया, पता ही है आप लोगों को इतने, मेरे को तो लगता है मैंने आपको कल ही बताया था, फिर से मंगलवार आ गया। मतलब जब से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ ना, टाइम ऐसे निकलते जा रहा है जल्दी 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 जल्दी। और अभी घर जाने का टाइम भी आने वाला है और मैंने इतनी सारी तैयारी करनी है, इतनी सारी तैयारी करनी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब वहाँ तो ठंड रहती है, तो अब कपड़े भी किस हिसाब से ले जाए समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ से ठंडियों के कपड़े ले जाने पड़ेंगे, और ठंडियों के कपड़े ले जाने में बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है यार बच्चे के साथ। अब पैकिंग वैकिंग करने के लिए पता नहीं कितने बैग होंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ से और सामान भी ले जाना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है, हमारे घर से थोड़ा सस्ता मिलता है। तो दिल्ली से तो हम लोग जाएंगे नहीं, और आधे से ज़्यादा सामान मेरी ननद लेके आएंगी, क्योंकि वो दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली में यहाँ से सस्ता मिलता है। तो आधे से ज़्यादा सामान वो लेके आने वाली है। लेकिन जो गर्म कपड़े होते हैं ना, इधर से इधर ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो गाइस अभी ना ब्रेकफास्ट बन गया मैंने, और चोटी भी बांध ली, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, फिर लड्डू के हाथ वाथ में फंस जाते हैं, इसलिए मैंने चोटी बना ली है। और नाश्ता बन गया, नाश्ते में मैंने बनाया है पोहा। तो अभी खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। गाइस लड्डू भी उठ गया अभी, और देखो ये कितनी शैतानी करने लग गया है आजकल, गोद में भी नहीं सो रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी भी उचक उचक के। हाय गाइस, ये लड्डू की जिब्बू ना, जिब्बू, ये जिब्बू ना, गंदू लड़की। अभी ना 12 बजने वाले हैं और लड्डू की मालिश भी हो गई है। उस कमरे में रह नहीं रहा था, तो इसी कमरे में आ गया। ये इसकी फेवरेट जगह आप लोगों को पता है, यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है। तो मैं भी यहीं पे बैठी हूँ, 12 बजने वाले हैं, फिर लंच वगैरह बनाते हैं। लंच में आज छोले वगैरह बनाने हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं ज़्यादा तो नहीं लगेगा, क्योंकि लहसुन छिला हुआ है। सबसे ज़्यादा टाइम तो उसी में लगता है ना, लहसुन छिलने में। तो वो है, तो प्याज टमाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम है, और कोई काम है नहीं। छोले बनाएंगे, चावल बनाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये देखो लड्डू को, लड्डू जी क्या कर रहे हो आप, इतने खुश क्यों हो रहे हो यहाँ आके? हाँ हाँ बेटा। सो एवरीवन, अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, बार बार मेरी हेयर स्टाइल ही चेंज हो रही है, कभी खुल रहे हैं कभी कुछ। तो किसी टाइम वीडियो बनाने के लिए मैं खोल रही हूँ, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं किया आज, इंस्टा के लिए, इंस्टा में रील बनाने के लिए। सो फिर बात दी है, सोच रही थी क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आया। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने कितनी बार तो बता ही दिया आपको, छोले चावल बना रही हूँ। तो प्याज टमाटर मैंने कट कर लिया है, और इसके बाद मुझे कुछ काम और करना है। तो पहले खाना बनाती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, क्योंकि 12:15 हो ही गया है, आधे पौन घंटे में। कल तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आए थे, वैसे भी कल वो पहुँचे थे 3 बजे, 3 बजे घर आए थे। उसके बाद लंच किया था, और रात को भी लगभग 10 बज गया था। तो किसी किसी दिन होता है, कोई हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है ना। किसी दिन जल्दी भी आ जाते हैं, किसी दिन 3-4, किसी दिन 10-11 ऐसे बज जाते हैं। अब आज बोल रहे थे आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो देखते हैं टाइम से आते हैं या नहीं आते हैं, पता चल जाएगा आपको। आज तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और जिस दिन ये लेट आते हैं ना, उस दिन मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाता है। आप लोगों को लगता होगा रोज़ तो जल्दी आ ही जाते हैं, तब भी रोज़ बोलते हैं कि नहीं आते, लेकिन कल ये ऐसे ही आए थे टाइम से। मतलब कि हफ्ते में 3-4 दिन तो इनका लेट आना रहता है, और 1-2 दिन कभी टाइम से आ जाते होंगे। एक बात और, जब तक मैं खाना वाना बना रही हूँ ना, तब तक आप लोग भी एक काम कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मैं खाना बना के आती हूँ, तब तक तो आप कर ही लोगे शायद ना। मेरे को खाना बनाने में शायद टाइम लग जाए, लेकिन आप लोगों को तो 1 सेकंड लगेगा। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सो गाइस छोले बनाने के लिए मतलब मैंने फ्राई कर लिया है मसाला, अब बस ढक्कन लगाना है। तो देखो मैं उतना बबाली काम नहीं करती हूँ, जिसमें पहले छोले उबालूँ फिर कढ़ाई में फ्राई करूँ। मैं इसी के साथ मसाला भी बनाती हूँ और चने भी डाल देती हूँ, और सच में उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ऐसे वाले छोले। तो आप लोग कैसे बनाते हो बनाना, पहले मैं भी वैसे ही बनाती थी ना, क्या कहते हैं, पहले कुकर में चने बॉईल करती थी, फिर कढ़ाई में मसाला फ्राई करो, ये फ्राई करो, इतना बबाले का काम। इससे अच्छा एक ही बार में कुकर में बन जाता है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। देखो लड्डू फिर से आ गया बाहर, क्योंकि इसको बिना बाहर आए कहाँ मन लगता है, कहाँ। हाँ यहाँ पे छाया आई है, चलो अच्छा है, नहीं तो धूप में कैसे रहता। हाँ लड्डू, धूप में कैसे बैठते आप। और मम्मी है सोयाबीन साग, जिसकी हम चुड़कानी खाते हैं। आप लोगों के यहाँ भी होती हैं क्या ये सोयाबीन? हमारे यहाँ भट्ट बोलते हैं इनको, भट्ट, काले भट्ट की चुड़कानी खाते हैं हम लोग। ये मम्मी लेके आई थी हमारे लिए वहाँ से।
पहाड़ से, अपने घर से, हमारे घर से, उत्तराखंड से। अब इतने बचे हैं अभी, और हम घर जाएंगे और भर के लाएंगे वहाँ से, क्योंकि हमारी फेवरेट है। जो अभी मैंने आपको भट्टे दिखाए ना, काले भट्टे, तो इस जो मेरी प्रेगनेंसी में फर्स्ट क्रेविंग हुई थी ना, मुझे इसी के लिए हुई थी, भट्टे की चुड़काने के लिए। और मुझे पता नहीं है कि यहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो मेरे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई थी। फिर मम्मी जब मार्च में आए थे, तो सबसे पहले दिन मेरे लिए यही बनाया था, क्योंकि वही होता है ना, जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती है, उसकी कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग होती है। और मेरे को गहत की दाल की भी क्रेविंग हुई थी, तो उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पे जो चीज़ नहीं था, मुझे वही खाने का मन कर रहा था। तो जब मम्मी आई तो सब कुछ लेके आई थी उस टाइम पे, मार्च में आई थी मेरी मम्मी, 27-28 तारीख को। सो गाइस, आज सोच रही हूँ कि जीरा राइस बना लूँ। तो परसों मैंने जैसे कि राइस का कंपैरिजन करा था, तो किसी का कमेंट आया था कि उन्होंने बोला था कि ये पॉलिश्ड राइस है, इसलिए जितने ज़्यादा वाइट हैं करके। तो मुझे तो पता नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था, तो बोल रहे थे अच्छा ऐसा होता है। बट ना, मेरे बुआ के यहाँ भी सेम टू सेम ऐसे ही राइस होते हैं, मतलब कि वाइट होते हैं, और उनमें से जैसी ऐसे ही इसमें से खुशबू आ रही है ना, वैसी आती है। पता नहीं सही है या गलत है, कि पॉलिश्ड हो भी सकते हैं ना, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो थैंक यू बताने के लिए आपको। तो खाना बन के रेडी है हमारा। अब थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। पता है, अंदर ठंडा लग रहा है, बाहर बैठे तो गर्मी लग रही है। पता नहीं क्या ही मौसम हो रहा है, अंदर इतना ठंडा हो रहा है, बाहर बैठ रही हूँ पसीना आ रहा है, अंदर आ रही हूँ ठंडा लग रहा है। तो ऐसे अंदर बाहर ही चलते जा रहा है मेरा। तो गाइस, जब भी ना 1:45 बज गया है, और मैं कब से वेट कर रही हूँ, कॉल कर ही रही थी। तो हस्बैंड भी पहुँच गए अभी घर में, जस्ट पहुँचे ही हैं। तो मैं कॉल कर रही थी, उठा नहीं रहे थे, शायद स्कूटी में होंगे। तो अभी खाना वाना गर्म करते हैं। ये आ गए हैं, इनकी शक्ल भी देख लो। इनकी शक्ल नहीं दिख रही, छाती में दिख रहा है। तो मैंने फ्रंट कैमरे से बनाई ना, तो अभी खाना वाना गर्म करते हैं। एक काम तो एक्स्ट्रा होता ही है यार, खाना गर्म करने का। कभी गरम गरम खाना मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। चलो कोई नहीं, पहुंच तो गए 2 बजे, मुझे लगा आज भी 3 बजे पहुंचेंगे। लड्डू, मेरे को तो नींद भी आने लग गई थी, लड्डू और मैं सोए थे। सो गाइस, अभी खाना लगा दिया है मैंने, तो अभी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, लंच वगैरह हो गया अभी हमारा। और देखो हस्बैंड खा के कैसे लेट गए हैं। बस यही काम रहता है इनका, खाना सोना। घर में आने के बाद वहाँ ड्यूटी करते हैं, लेकिन घर का यही काम है। हमसे बात भी नहीं करते, ना लड्डू से ना मेरे से, और बस अपना फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो आप। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर लड्डू के साथ, या अपने इनको इनका टाइम देते हैं अकेले वाला। कैसी दुप्पू लग रही है आजकल? हाँ, बाहर बैठने लायक नहीं हो रहा है अब बिल्कुल भी भैया, ये भी तब गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और कपड़े देखो, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, कितने कपड़े धो दिए हैं आज फिर से। अभी सो के उठ गया है, और लड्डू को लेके आ गए अंदर। अब लड्डू पी रहा है दवाई, दवाई पी रही है हमारी बेटी, है ना लड्डू? इसको दवाई पीना इतना पसंद है, इतना पसंद है इसको, तो इतना पसंद कुछ है ही नहीं दवाई पीने जितना। क्योंकि मुंह बदलने के लिए इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है दवाई। मुंह बदलने के लिए? मुंह कैसे बदलते हैं? टेस्ट चेंज करने के लिए, या तो दूध ही पीता है या दवाई। इंसानों की तरह मुंह खोटा तो नहीं ना लगाता है। तुम लगाते हो मुंह खोटा, इंसान नहीं लगाते हैं। तो चलो हेलो करो, चलो हेलो। हाँ गुड, शाबाश बेटे, हेलो। जय जय करो। लड्डू आजा, आजा। बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से गुस्सा आ रहा है उसको, मत करो, मत कर। बाबा हाँ, ऐसे करना है मेरे को। और खिल्ली खिल्ली हो रही है ना, खिल्ली खिल्ली, खिल्ली खिल्ली। मुझे पापा पे कंसंट्रेट करने दो बोलो, ऐसे। गुड गुड जॉब बेटा। न्यूज ऐसे लगा देते हैं जैसे कि राजनेता यही बनने वाले हैं नेक्स्ट।
और फिर देखते नहीं है। सुनता हूँ मैं, राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, किस बात में अडानी वाले उस पर चल रही है बात। रहने दो, तुम ही बनने वाले हो सबसे बड़े राजनीति। हाँ नहीं। दोनों की ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, और अभी इनको किन्नू खाना है खाना खाने के लिए। ये लो लड्डू, इतना नहीं हंसते बेटा, इतनी अच्छी नहीं करते। ये लो बेटा, लड्डू बेटा। अब पकड़ने लगा है सामान ये। पकड़ बेटा पकड़। ओ, आप खाओगे क्या लड्डू? आप खाओगे क्या? गिर गया ना। अब लड्डू को पकड़ता हूँ, पकड़ता है नहीं। सो गाइस, अभी ना शाम हो गई है, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो लड्डू के पापा तो ड्यूटी चले गए थे 4:30 बजे। मैं आधे घंटे और सोई थी, 5 बजे तक सोई थी, फिर उठी, चाय वगैरह पी और लड्डू भी उठ गया है, तो लड्डू के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर इसको बाहर बिठाया, थोड़ी देर मम्मी के पास था, अब आ गया इस रूम में। देखो हाय बोल रहा है वो भी। तो चाय वगैरह भी पी ली है अभी तो फ़िलहाल, और मौसम ना शाम को। तो लड्डू खेल रहा है यहाँ पे, देखो आजकल ऐसे ही खेलता है, कंबल को ऐसे ऐसे करके ऊपर ले जाता है, अपने आप को उड़ाता है, खेलता है कंबल। अब चीज़ों को पकड़ने लगा है कस के। मेरे बाल जो ऐसे खींच के ऐसे कर दिया ना, इसीलिए मैं चोटी बांध के रख रही हूँ। तब भी देखो यहाँ से भी खींच रहा है, वहाँ से भी खींच रहा है। अभी तक मैं बाहर बैठी थी तो वहाँ पे इसने इतनी ज़ोर से बाल खींच दिए थे ना, तो दूसरा एक आदमी चाहिए हो रहा है इसके हाथ से वो बाल छुड़ाने के लिए। बिल्कुल ही मुट्ठी में ऐसे खींच दे रहा है और फिर अपनी उंगलियों में लपेट रहा है, तो इसी बात का डर लगता है। अभी खेल रहा है, और बाहर से अभी बाहर जाने का तो मन नहीं है इसको, अभी थोड़ी देर खेलेगा बस। इसका खेल यही है, कंबल से खेलना। खिलौने वगैरह से उतना नहीं खेलता है, बस कंबल को मुंह में ऐसे डालता है। चलो सही है, अब गर्मियों के दिन आ गए हैं, ठंडियों के दिन में तो रजाई वजाई मुंह में डाल देते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब गर्मियों के दिन है तो आराम से खेलेगा, इतने कपड़ों की कोई टेंशन नहीं। सो गाइस, बज गए हैं शाम के 7:30 और मैं बैठे बैठे हो रही हूँ बोर। और लड्डू को पता नहीं शाम होते ही क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, बोलता है घुमाओ। दिन भर तो नींद में निकाल लेता है, शाम होते होते फिर परेशान करने लगता है। अभी उस कमरे में बैठा है मम्मी के साथ और मैं यहीं बैठी हूँ। मुझे देख के ज़्यादा परेशान करता है, पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता। मुझे बोलेगा उठाओ, मतलब मेरे सामने भी बैठे रहेगा तो रोएगा, मम्मी के साथ फ़ोन भी देख लेता है और आराम से बैठे भी रहता है, लेकिन मेरे साथ नहीं बैठता है। मेरे से बोलता है बस मम्मा घुमाओ घुमाओ घुमाओ। सो गाइस, लड्डू के पापा आ गए हैं अभी, और देखो लड्डू कैसे मालिश करवा रहा है अपने पैरों की, ऐसा खुश हो रहा है अभी। बस मैं तो अकेले संभाल के थकी जाती हूँ इसको। जब इसके पापा आते तभी ये शांत बैठता है, उससे पहले बहुत परेशान करता है। अभी स्माइल छोड़ी जा रही है बेटा। तो गाइस, डिनर में आज हम कर रहे हैं रोटी और छोले। ये छोले ना दिन में बच गए थे तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम यही खा रहे हैं। सब्जी नहीं बनाई अभी हमने, यही खा रहे हैं। मम्मी क्योंकि आज मीठा कुछ बनाएगी, सेवई की खीर वगैरह बना लेगी। सूजी लेके आओ ना। सूजी नहीं बना रही है। सो गाइस, डिनर वगैरह हो गया अभी हमारा और बज गए हैं 9। ऐसे क्या देख रहे हो? तो कुछ सो आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक बाय बाय।